बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए फटाफट से साग कटने की रेसिपी। तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम ढेर सारा साग हम मिनटों में इसे काट लेंगे। कोई मेहनत नहीं होगी, बग़ैर हाथ गंदे किए के, बग़ैर थकावट के, बग़ैर कोई मेहनत के हम इसे काटेंगे और इतनी आसानी के साथ काटेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। और इतने जदीद तरीके से बनाए काटेंगे हम इसको कि आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि इतनी जल्दी में इतना ज़्यादा साग कैसे काटा गया है। और इस बग़ैर हाथ गंदे के, कोई हमारे का हाथ गंदे नहीं होंगे, ना ही हम थकेंगे। तो चलते हैं, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास तकरीबन 5 किलो ये मेरे पास साग है। इनको गंदल बोलते हैं। ये जो है हमने खेतों से लिया है, ये बाज़ार से भी मिल जाता है। तो जब भी आपने तो इस तरह का साफ़ लें और इसकी गंदल जो है वो नरम हो, छोटी हो। जितनी गंदल जो है वो नरम होगी और छोटी होगी, वो उतना जो है ये गलने में इसमें आसानी होगी। तो आपने गंदल को देख के लेना है। कुछ लोग ऐसे बड़ी बड़ी और सख्त सख्त से तोड़ लाते हैं, वो सही नहीं होती। तो ये साथ में ये मेरे पास है तकरीबन 2 किलो पालक, और ये है मेरे पास 1 किलो बाथू। तो अब हम जो है सबसे पहले ये जो बाथू है हम इसको साफ़ करेंगे। तो बाथू को हमने इस तरह से साफ़ करना है कि ये देख रहे हैं आपके नीचे जो है ये जड़ों समेत जो है ये तोड़ के ले आते हैं, ये जो बेचने वाले होते हैं। तो हमने ये दुकान से ही मंगवाया है। तो अब हम जो इसका ऊपर वाला नरम हिस्सा है, जहाँ ये पतले पतले से छोटे छोटे ये जो पत्ते हैं, और से जो ऊपर वाला नरम हिस्सा है, इसको हम तोड़ लेंगे, अलग कर लेंगे। और ये नीचे जो इसका सख्त डंडल है और जो इसकी नीचे जड़ें हैं, हम इनको अलग कर लेंगे। इस तरीके से हाथ की मदद से हम इसको आराम आराम से इन सब को जो है अलग अलग करके इसको तोड़ के सारे को हम अच्छा सा साफ़ कर लेंगे। अगर इसमें कोई घास वगैरह होगा तो उसको भी हम फेंक देंगे, अलग कर लेंगे। इसी तरीके से मैं ये जो सारा बाथू है इसको साफ़ कर लूँगी। तो ये अब मैंने पालक ली है, तो पालक को भी हम अच्छा सा साफ़ कर लेंगे। पालक के हम पत्तों को देख लेंगे अच्छी तरह से कि कहीं से कोई ख़राब है तो उसको हम निकाल लेंगे, या इसमें कोई घास वगैरह होगा तो उसको भी हमने साइड पे कर लेना है। पालक को हमने देख के अच्छी तरह से साफ़ करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात इनमें छोटे छोटे से कीड़े भी होते हैं। तो देख के इसको हमने साफ़ कर लेना है। और हम ये जो ऊपर इसका डंडल है थोड़ा सख्त सा, इसको छुरी की मदद से हम काट लेंगे। और इसी तरीके से सारी पालक जो है मैं उसको साफ़ कर लूँगी। तो ये है अब मेरे पास गंदलें। गंदल के ऊपर जो है ये छोटा सा इसके ऊपर छिलका होता है, थोड़ा सा सख्त सा होता है ज़्यादा। तो उसको हम हाथ की मदद से पहले उतार लेंगे। और अगर हम ये छिलका उतार लें तो ये बहुत जल्दी से गल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इधर ये जो बाथू है इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है अच्छी तरह से। इसके आगे जो सख्त डंठल थे उनको भी मैंने उतार लिया, और पालक को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, इसके भी मैंने डंठल उतार लिए। और इसके अंदर जो भी फालतू घास वगैरह था वो मैंने निकाल के सारा साफ़ कर लिया। और ये है मेरे पास गंदलें, इनको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, और ये नरम नरम सी छोटी छोटी सी हैं। तो अब हम इनको काटेंगे, और हम इसको मिनटों में काटेंगे। कैसे हम काटेंगे तो मैं इधर आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरे पास साग काटने वाली मशीन। तो ये मैंने मंगवाई है, ये मैंने बाज़ार से आम मिल जाती है। ये तकरीबन 1200-1300 रुपये में मिल जाती है। ये मैंने 1300 रुपये की मंगवाई थी। तो इस तरह से आपको आम जो है बाज़ार से मिल जाएगी। ये इसका आगे लाक लगा होता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप इसको बंद करके रख देंगे, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे घर में शरारतें करते हैं, अगर इसको बच्चा चलाए भी तो बच्चों का इसमें हाथ नहीं आएगा। इस तरीके से चलाने से इस लाक से बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जब आप साग काटने लगेंगे तो फिर आप इसको साइड पे कर लेंगे। तो इस तरीके से अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा साग डालेंगे, और हम मशीन को आराम से चलाएंगे। इसी तरीके से चलाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम इसके अंदर साग डालते जाएंगे। ये फटाफट में आप देखेंगे कि ये कितना जो है ये साग काट देगी।
तो ये देखिए माशाल्लाह से अभी थोड़ा सा ही इस तरीके से मैंने चलाया, तो ये देखिए माशाल्लाह कितना साग काट दिया। तो अब मैं आपको पिछली साइड पे दिखाती हूँ। तो ये देखिए पिछली साइड पे इस तरीके से हम इसमें साग लगाते जाएंगे और आगे से हम इस मशीन को चलाते जाएंगे। इस पे कोई 2-3 बंदों का काम नहीं है, इस पे सिर्फ एक ही बंदा इस पे पीछे एक हाथ से पीछे इसमें साग डालें और आगे से मशीन को चलाएं। तो ये फटाफट में ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितना ज़्यादा माशाल्लाह से मैंने साग काट लिया है। और ये इतना बारीक बारीक कटता है, इतना बारीक बारीक कि जब आप इसे पकाएंगे तो ये बहुत जल्दी से गल जाएगा। इसके लिए कोई सारा दिन इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई इसके लिए घंटों इसे पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इसे ज़्यादा घोटने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना ये बारीक बारीक सा बनता है और ये मिनटों में गल भी जाएगा और मिनटों में कट भी जाएगा। और जो है आपको इसके लिए कोई सारा दिन भी नहीं लगाना पड़ेगा, आप इसको रखें और ये 10 से 15 मिनट में ये आपका साग जो है बड़ी आसानी के साथ जो है ये गल जाएगा, नरम हो जाएगा और आप इसको थोड़ा सा मध्यम इसमें मार के आप साग जो है फटाफट से तैयार कर लेंगे। तो अब ये जो साग जिसको मैंने काट लिया है, तो इसको मैं इस तरीके से एक बड़े बर्तन के अंदर डाल लूँगी। तो इधर मैंने एक इसको बड़े बर्तन के अंदर डाल लिया और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तो हमने इसको खुले बर्तन में डाल के, बड़े बर्तन में डाल के खुले पानी में 2 से 3 बार हमने इसको धोना है। तो जब हमने इसको निकालना है पकाने के लिए, तो तब भी हमने पानी के अंदर से ही इसको निकाल के बर्तन में डालना है, क्योंकि इसके अंदर डस्ट होती है, जो डस्ट होती है वो नीचे रह जाती है। तो अब हम इस तरीके से इसको किसी बड़े बर्तन के अंदर डाल के इसमें खुला पानी डालेंगे और हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और अगर आप साग पकाने की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको उसमें पंजाबी स्टाइल, कश्मीरी स्टाइल और हर तरह से आपको उसमें साग पकाने का तरीका मिलेगा। और उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।